भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। मैं कोई बात कहूं उससे पहले जो भी कहूंगा वो उतनी सशक्त, उतनी दमदार या उतनी साफ स्पष्ट नहीं हो सकती जितनी ये आवाज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले आप उसे सुन लीजिए, उसके बाद बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूंगा। Like a fighter, he always said, I'll die with my shoes on. But whoever is the person who shot my father dead, mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns and the stones. You want to fight with guns and the stones? That is all cowardness. All the politicians are using you. Come in front and fight with education. I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. I being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा. Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. Mister who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा. सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग. क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने. उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ. ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी. और ये हूं मेरे बाप की बेटी. जी हां, ये वैली से आवाज है, अब बहुत साफ, बहुत स्पष्ट है. और ये वो आवाज है उनके कानों तक जरूर गई होगी जो कहते हैं कि ह्यूमन राइट वोलेशन है, यानी मानवाधिकार को लेकर जो आवाज उठाते रहते हैं, जो बार बार अपनी आवाज कहते हैं, उनके पास उनकी ये आवाज उनके पास तक, उनके कानों तक जरूर गई होगी. मुझे आज जो कहना है बातचीत के सिलसिले में वो जरूर कहूंगा, लेकिन मेरे मेहमान जो हमारे साथ आज मौजूद हैं वैली से और कश्मीर से, मैं उनका तारुफ कराना चाहता हूं. मोहित भान साहब पीडीपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. मोहित भान साहब पीडीपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. नासाज हैं लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी. राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. इमरान नबी डार साहब प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, मेरे शोज में पहले भी आते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इमरान नबी भाई. सुशील पंडित जी कश्मीरी पंडित हैं, आज पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पंडित जी. माजिद हैदरी एक बार फिर से हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई. हमारे साथ लाल चौक के शो में भी जब मैंने किया तो वहाँ मौजूद थे और अपनी बात पुरजोर ढंग से रखते हैं, थैंक यू सो मच. और ललित अंबरदार कश्मीरी पंडित हमारे साथ कई शो में शरीक रहे हैं, आज एक बार फिर से शो. मैं चाहता हूँ कि ये जो शो है इस मामले में एक लकीर खींचे, जो बार बार ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन, आज वो बताएं, इस पर बोलें, जवाब दें कि वो कहती है सियासत ने बंदूक थमाई तुम्हें, तालीम से लड़ाई लड़ो. मैं कश्मीरी हिंदू हूं, मैंने भी कुरान शरीफ पढ़ी है. पीठ पीछे गोली मारते हो, तुम्हारे हाथ पे पत्थर दिए, वो तुम पीछे से आके गोली मारते हो. ये वो है. मैं बता दूं, वो जो श्रद्धा हैं, उनके पिता मक्खनलाल बिंद्रू साहब कश्मीरी पंडित, दवा के कारोबारी, 90 के दशक में भी वैली छोड़ के नहीं गए. मक्खनलाल जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण, मैं बताना चाहता हूं कि आज का शो रखने के पीछे मकसद क्या है. मैं चाहता हूं, मैं लोग पूछ सकते हैं कि आपने लखीमपुर के ऊपर बहस क्यों नहीं रखी. रख सकता था, बिल्कुल, आज सवाल वही था और मैंने जो सवाल पूछा उसमें वही था. मैंने डिबेट आज बदली, और डिबेट इसलिए बदली क्योंकि मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने कहा था कि मेरा ताल्लुक भी कश्मीर की वैली से है.
मैं भी बराबर वहीं, मेरा दिल जो धड़कता है कश्मीरियत के लिए धड़कता है। मुझे मालूम है यूपी में चुनाव है, बिल्कुल साहब लगे रहिए, सत्ता पे जरूर काबिज होइएगा, लेकिन माखनलाल बिंद्रू ने जो 90 के दशक में अलग जगाई वैली के अंदर, उसका जवाब जरूर ढूंढ के लाइएगा। वो एक आवाज नहीं है, वो तमाम सारी आवाजों के पीछे की रोशनी है जनाब। पहला सवाल मैं जानना चाहता हूं आज माजिद हैदरी साहब से। माजिद हैदरी प्लीज रिस्पॉन्ड मी। श्रद्धा ने जो सवाल पूछे हैं वो क्या झूठे हैं, बेईमानी वाले सवाल हैं? नहीं प्रतीक भाई, देखिए आज दिल से बात करना चाहूंगा। बिल्कुल दिल से बात करिएगा माजिद भाई, बहुत आपका सम्मान, लेकिन आज दिल से ही बात करिएगा जी। देखिए प्रतीक भाई, ये जो मक्खनलाल बिंद्रू जी थे ना, अर्थात बिंद्रू मेडिकेट, ये कश्मीर के हर घर में नाम है। इस दुकान का, बिंद्रू जी का हर घर से रिश्ता है, क्योंकि कश्मीर के लिए ये मैं कहूं आपको संजीवनी बूटी थे। जो दवाई कश्मीर में कहीं नहीं मिलती, केवल बिंद्रू मेडिकेट पे मिलती थी, और तांता बंदा रहता था लोगों का, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि बिंद्रू मेडिकेट से सच्ची दवाई, अच्छी दवाई मिलेगी जिससे शिफा मिलेगी। तो कश्मीर के लिए संजीवनी बूटी कत्ल हुई है। और सबसे पहले मेरा इनके घर वालों के साथ, मैं इनके साथ ताजियत में शरीक होना चाहता हूं कि जो इनके साथ दुख का मामला हुआ है। लेकिन यहां पे एक चीज कहना चाहूंगा, मैं आज ये नहीं कहूंगा कि जी 5 अगस्त को वादे किए थे उसमें गड़बड़ हो गई, नहीं। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए और अमित शाह जी ने एक कहते हैं ना, एक हिसाब से एक नजरिया देखा था कि हमें जम्मू कश्मीर नया कैसा बनाना है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से क्यों नहीं बन पाया है? क्योंकि जिन लोगों को जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सत्ता में रखा है, वो उस लायक ही नहीं है। आप एक ट्रूथ कमीशन, फैक्ट फाइंडिंग टीम को भेजिए जम्मू कश्मीर में। केवल लोग परेशान नहीं है, मैं बिल्कुल, मैंने आपकी बात ली, छोटा लूंगा, बिल्कुल मैं बहुत छोटी छोटी बातें लूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बिंद्रू साहब हैं, जिनकी मैं कह रहा हूं शहादत हुई है, जो शहीद हुए, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि उस आदमी ने अलग जगाई 90 के दशक में, जब पूरे आतंकवाद वहां पे पूरे रोज पे था, वो हटा नहीं वहां से, इसलिए वो मेरे लिए शहीद है और शहीद का दर्जा है उसे। अब मैं कहता हूं, जब बाढ़ आई कश्मीर में तो मैं कवर कर रहा था, एक रिपोर्टर की बहैसियत से मैं वहां था, और दवा की जरूरत पड़ी तो मैं भी इनके दरवाजे पे था, मैं भी था दरवाजे पे इनके पास, क्योंकि दवा यहीं मिल सकती थी। और आपने उस हॉस्पिटल, उस मलहम लगाने वाले को भी काट दिया, उसको भी नहीं बख्शा। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत होश हवास के साथ कर रहा हूं, उसको भी आपने नहीं बख्शा। ललित अंबरदार, आपकी बात। प्रतीक भाई, 30 साल पहले, 32 साल पहले जो शुरुआत हुई कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किस पृष्ठभूमि में हुआ? यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। ए कश्मीरी पंडितों, यहां से निकल जाओ, अपनी औरतें यहां छोड़ जाओ। पूरा समुदाय, 5000 साल पुरानी सभ्यता, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को आपने वहां से धकेल दिया। कैसे टूल बने जिनोसाइड के, रेप, मर्डर और मास मर्डर। और वो उस वक्त मुझे नहीं मालूम कि कुछ चंद कश्मीरी पंडित वहां रह गए, किन वजूहात की वजह से, पर्सनल रीजन थे, क्या कारण थे, लेकिन जो रहे उन्होंने पूरी दिल से, दिमाग से उस समाज की सेवा करने की कोशिश की जिस हैसियत में थे वो लोग। जस्ट गिव मी अ सेकंड ललित भाई, हो सकता है आज शो में ज्यादा बोल दूं, माफ करिएगा, मेरे पास भी इमोशंस हैं, हो सकता मैं ज्यादा बोल दूं। ललित भाई, वो इसलिए क्योंकि आपको लोग कहते हैं आप छोड़ के भाग गए, और वो बहादुर थे जो वैली में रुके रहे और आपका झंडा लिए खड़े रहे। आपका मतलब है वो डेमोक्रेसी का झंडा उन्हीं के हाथ में था। माफ करिएगा ललित अंबर। नहीं प्रतीक भाई, आपसे उम्मीद नहीं करता था कि आप ये बोलोगे शब्द कि हम छोड़ के भाग गए। आपसे मतलब ललित भाई आप नहीं हैं, ललित भाई आप नहीं हैं, जो जुर्म हुआ मैं उसी पे कह रहा हूं। अपने गांव छोड़ के जा रहे हैं सर। जी आप कहिए, मेरा झंडा लेके नहीं तैयार हूं जी। नन जब सर, कैसे आप कहते हो लाखों लोग वहां से निकल गए और आप कहते हो भागे? राइट सर, कत्ल, रेप, मर्डर, मास मर्डर करके लोग देख के वहां से निकल गए, आप कहते हो वो भागे? निकाल दिया गया, धकेल दिया गया। पिछले 70 साल से हम जेल रहे थे ये इस्लामाबाद को वहां पे, क्योंकि जब तक हमारी औरतों के पर हाथ नहीं उठा था, जब तक हम पे AK-47 से निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन जब नारा लगा कि तुम अपनी औरतें यहां छोड़ जाओ और यहां से निकल जाओ, जब उन्होंने रेप, मर्डर, मास मर्डर को जिनोसाइड का एक औजार बनाया, तब मुझे निकलना पड़ा। और आपको बताना, चूंकि आपने ये प्रश्न पूछा, आप चुप रहे।
पूरा मीडिया चुप रहा, पूरा हिंदुस्तान चुप रहा, हिंदुस्तान की सरकार चुप रही। दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री मुसलमान मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उसकी नाक तले हुआ। अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए उसने खूंखार जहादियों को छोड़ दिया, जिनके बाद छोड़ने नाउ ललित अंबरदार, ललित अंबरदार, अब मैं जवाब देता हूं। मैं सोच रहा था इस पॉइंट तक कोई आएगा। ललित ललित नाउ ललित 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 मैं चाह रहा था कि इस पॉइंट तक कोई आए। मुझे आप कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शो आज इस पे क्यों कर रहा, कोई एक्सप्लेनेशन। जी हां, मैं क्यों चुप रहा हूं? वो एक शहादत नहीं है, माफ करिएगा, वो एक शहादत नहीं है मक्खनलाल जी की, वो एक शहादत नहीं है, उसके पीछे तमाम रोशनी है, उसको देखने की कोशिश करिए। सुनाना चाहता हूं, 30 साल पहले जस्टिस गंजू 80 साल के इसी मुद्रा में इसी तरह से सड़क पर पड़े रहे और कश्मीर के मुसलमान आते जाते रहे सामने उनके। ये मिस्टर बिंद्रू जो पूरी सेवा करते रहे पूरे मुसलमानों की, वहां पे कितने लोग सड़क पे आए आज? 90 के दशक में तो एक हुंका ललकार होती थी, मस्जिद है, सड़क पे आ जाते थे सारे कश्मीरी हिंदुओं को डराते थे, धमकाते थे सड़कों से। आज कहां है आज? इमरान नबी डार साहब विल रिस्पॉन्ड। इमरान नबी डार जी। मैं आई डोंट थिंक कि मुझे इनको रेस्पॉन्ड करने की जरूरत है। मतलब आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपनी बात कहिए, लेकिन सवाल तो है। तुम्हारे दिल में खोट है। पाकिस्तान की दुहाई देने वाले तुम क्यों करोगे? तालिबानों की दुहाई देने वाले तुम क्यों बोलोगे? ललित तुम्हारे वो अनीस हकानी ने बोला वहां पे अफगानिस्तान में, उसने गजनवी को याद किया कि हम लोगों ने हमारे जो मोहम्मद गजनवी ने इमरान नबी डार को बर्बाद कर दिया था। और याद रखना, जब कश्मीर में 100% हिंदू थे, 2 बार उसी गजनवी को हमने दुक्कार के भगा दिया था कश्मीर से। ठीक है, और तुम लोग उनको याद करते हो, उनको अपना इंस्पिरेशन। इमरान नबी डार साहब, देखिए, मैं आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड टू हिम। ये ही इज एन इस्लामोफोब। मैं इन पे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता। ये जो पाकिस्तान, आई डोंट नीड योर रिस्पांस। नो, जस्ट कीप क्वाइट, ओके? If you can shout, I can shout higher, but I don't want to politicize this killing. You want to politicize? Go ahead, please do that. ये आपका तरीका ही है हर किसी killing को politicize करना। I don't want to politicize this killing. Okay? Let us not bring in Hindu Muslim. इसमें कोई हिंदू मुस्लिम लाने की जरूरत नहीं है। आपने हिंदुओं को तुमने वहां से निकाल दिया। सुनिए, ललित बोलने दीजिए। कल जो बांडीपुरा में एक सिविलियन को भी मारा गया, व्हाट विल यू से अबाउट दैट? नहीं, डू यू हैव एन आंसर फॉर दैट? इसलिए मारा क्योंकि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक है, उसको भी वो काफिर मानते हैं। ये है जहाद। अफगानिस्तान में तालिबान को मार रहा है। राइट ललित प्लीज लिसन। देखिए, सबसे पहले मैं और मेरी पार्टी इस इंसिडेंट को इन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टर्म्स कंडेम करती है। और मुझे लगता है कि हमारे पास वर्ड नहीं है जिस तरीके जो कल हुआ, जो ब्रूटल किलिंग हुई बिंद्रू साहब की। बिकॉज मैं खुद, जैसे आपने भी बोला, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। बिंद्रू मेडिकेट एक फेमस मेडिकेट रहा है यहाँ पर, और खासकर जो बिंद्रू अंकल, जिनको मैं बचपन से जानता हूँ। मैं जब भी कभी मेडिसिन की जरूरत पड़ती थी, मैं इनके पास गया। और कल जो इंसिडेंट हुआ, एक ब्रूटल इंसिडेंट था, शॉकिंग इंसिडेंट था हमारे लिए। और ये मतलब आई एम नम, टोटली आई एम नम, क्योंकि ऐसा 30 साल से वो बराबर, चाहे हड़ताल होती थी, चाहे बाहर पत्थर चलते थे, और वो दुकान कंटिन्यूअसली चल रही है 30 साल से। आज जो ये हुआ, आई एम नम। मतलब उसके बाद 1 more सिविलियन किलिंग नॉन लोकल की, और उसके बाद 3 सिविलियन किलिंग्स इन अ स्पेट ऑफ 1 hour, 3 सिविलियन किलिंग्स। अब फॉर एग्जांपल, हमारी तो इस टाइम पे हुकूमत है नहीं, इस टाइम पे बीजेपी की हुकूमत है। इस टाइम पे बीजेपी इज रनिंग द होल शो। कुछ टाइम पहले ही बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स एक बस राइड को चला रहे थे, और वो ये दिखा रहे थे कि हालात कितनी बेहतर हो गई है। और अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं साहब, पूरा देश सुन रहा है। बहुत आप बोलते रहिए। मतलब ये बोला जा रहा था कि अंडर द शैडो ऑफ द गन जो पहले हालात थे, अब वो हालात नहीं है, बिकॉज ये नया कश्मीर है। आज के तारीख में आप देखिए, सिर्फ 3 लोग नहीं मरे हैं। पिछले सैटरडे, संडे और मंडे
और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो इन मरे दिनों में हैं 5 उसमें लोग, वीरेंद्र पासवान साहब भी हैं, उसमें वीरेंद्र पासवान जैसे लोग भी हैं जो कि एक खोंचा ठेका लगाते, जो एक ठेला लगाते थे, खोंचा लगाते थे। वीरेंद्र पासवान बिहार का एक आदमी, वो भी मरा है। मैं आपसे एक चीज, एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, इफ यू अलाउ मी, दो सिविलियंस, तो ये डॉक्टर क्वेश्चन साहब करना चाहता हूं एस्टैब्लिशमेंट को कि वो राइट क्या सर, कर रहे हैं। आप कहिए, आप कहिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, आप कहिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन यू प्लीज रिस्पॉन्ड मी। दिस बाइनरी ऑफ हिंदू मुस्लिम, इसमें भी अल्लाह के लिए, नहीं, मैंने उसको रिजेक्ट किया, मैंने रिजेक्ट किया कि हिंदू मुसलमान के एंगल पे डिबेट। सर आप मेरी बात सुनिए, बराए मेहरबानी मेरी बात सुनिए, हुजूर मेरी बात सुनिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हिंदू मुसलमान के एंगल पे डिबेट को ले जाने का मतलब यह होता है कि कल्प्रेट को छोड़ देना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, नाउ यू आर राइट। Who is responsible for these killings, for 5 civilian killings? Now you please listen me. Now sir, please listen me. आतंकवादियों को जो बेटी ललकारती है वो कहती है तुम सिर्फ पत्थर फेंक सकते हो, तुम सिर्फ पीठ पीछे गोली चला सकते हो। आतंकवादियों ने जिसे मारा वो केवल शरीर था, कश्मीरी पंडित को मारकर हमें डरा नहीं सकते। आप बताइए किसकी ओर वो इशारा कर रही है? प्लीज टेल मी, आप तो पॉलिटिकल पार्टी से हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड मी, वो किसकी तरफ इशारा कर रही है? कौन? आप मुझे सवाल समझिए, आप प्लीज रिपीट करिए क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि जो श्रद्धा कह रही हैं कि तुम सिर्फ पीठ पीछे गोली चला सकते हो, आतंकवादियों ने जिसे मारा वो केवल शरीर था, कश्मीर पंडित को मारकर हमें डरा नहीं सकते। श्रद्धा ये किसकी ओर इशारा कर रही है, ये सारा मुल्क जानना चाहता है। नहीं, आई सैल्यूट हर, जो उन्होंने करेज दिखाई, और मतलब मैं जान सकता हूं बिकॉज आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू दीज इमोशंस। और ये कोई मतलब मैं आपको बोलूंगा आई कैन एम्पैथाइज विद यू, नोबडी कैन एम्पैथाइज विद हर राइट नाउ। जिस तरीके के इमोशंस उनके दिमाग में इस टाइम पे चल रहे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने सर, आई एम सॉरी। मैं हिंदू मुसलमान के एंगल पे डिबेट बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब मैं वहां पे ले जाऊंगा तो कल्प्रिट वापस छूट जाएंगे, कुछ लोग हमारे छिटक के अलग खड़े हो जाएंगे कि ये भी हिंदू मुसलमान की डिबेट करता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, श्रद्धा जो उनकी बेटी है, सबसे ज्यादा परिवार को जिसने लॉसेस में है, वो किसकी ओर इशारा कर रही है? ये सवाल का जवाब अगर डिबेट में आज मिल गया तो समझ लीजिएगा मैंने इंसाफ कर दिया, वरना मैं भी बच के निकल गया। मैं कहता हूं मैं भी बच के निकल गया। मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी टाइम। माजिद, सुशील पंडित जी प्लीज रिस्पॉन्ड, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, श्रद्धा किसकी ओर इशारा कर रही है? सुशील पंडित जी। जी प्रतीक जी, मैं सुन रहा हूं सबको, और ये सब इतना बेमानी लगता है। बार बार मारे गए लोगों की बहादुर बेटियां सामने आकर के बतलाती हैं कि कितनी बड़ी कायरता हुई है। अभी कुछ महीनों पहले अजय पंडिता की बहादुर बेटी इसी तरह शोक मग्न होकर आंसुओं को रोकते हुए कुछ कह रही थी, उसे बार बार सुनने का मन करता था। बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान, काम का इंसान समाज के लिए बनाने वाला ये समाज, डॉक्टर बनाने वाला, प्रोफेसर बनाने वाला समाज, वहां से भगा दिया गया। आज फिर एक बेटी ने पूछा है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये बात बेमानी इसलिए हो जाती है प्रतीक जी कि जब आप पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो ये सजे धजे धुले पुछे लोग जिनको आप स्टूडियो में बुला करके सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये सरकार क्या कर रही है, वहां बिठाया किसको है आपने। ये साफ बच निकलने देना चाहते हैं उन लोगों को जो बंदूकें लेकर घूम रहे हैं और मनचाहे शिकार बना रहे हैं, जहां जब जिसे चाहते हैं उड़ा के फेंक देते हैं, मार डालते हैं। उनके लिए इनके मुंह में कोई शब्द नहीं है। उनको किस बात से ये करने की प्रेरणा मिलती है, उसके लिए इनके दिमाग में कोई शब्द नहीं है। ये जिहाद की भर्त्सना नहीं करेंगे। सुशील पंडित जी, मेरा सवाल बहुत तीखा होगा, हो सकता सीधा भी हो, बिल्कुल सीधा। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। मैंने देखा, उनका जनाजा भी देखा है वैली में।
मैंने उनका जनाजा भी वैली में देखा जिनके हाथ में बंदूक रहती थी, और जब उनकी हत्या हुई, जब वो मारे गए, शब्द है मारे गए जब, तो पूरे सड़कें जाम थी। और मैं जिसको ये हीरो बताया जा रहा, मैं देखूंगा जनाजे में कितने हैं और कितने पहुंचे और कितने लोगों के चेहरे पे हवाइयां उड़ी थी। ये सवाल है, और ये सवाल जाके उनसे पूछना, ये सवाल उनसे जाके पूछना जिसने उनकी मां, उनकी बेटी, उनके बाप, उनके बच्चों को बचाया है, क्योंकि उसने शटर खोला और दवाइयां दी। ये सवाल उनके लिए है। और माफ करिएगा, ये हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है, माफ करिएगा, हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए, और ये जवाब चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जवाब सुनना चाहिए आपको, क्योंकि ये जिस वजह से मारे गए वो इनकी शिनाख्त थी। एक सज्जन ने पूछा कि वहां बांडीपुर में भी एक मारा गया सिविलियन, वो तो मुसलमान था। देखिए, जो मारा गया वो हाजिन में मारा गया, और हाजिन गढ़ था उन देशभक्तों का जिन्होंने आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी 90 के दशक में कुकापारे के नेतृत्व में। आज उन्हें भी चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो ये उसके पीछे जाके छुप जाते हैं कि साहब वो तो मुसलमान मारा गया। ऐसे तो यूसुफ हलवाई भी मुसलमान था जो मारा गया, इसलिए मारा गया। 15 अगस्त को तिरंगा लहराया था उसने अपनी दुकान पर, इसलिए मारा गया। तो जो भारत की बात करेगा, इमरान साहब कुछ कह रहे हैं, इमरान साहब को कुछ बोलने दीजिए। इमरान साहब कुछ कह रहे हैं, आपको इमरान साहब रोक रहे हैं बीच में। इमरान साहब देशभक्त जी, इमरान साहब ये गलत, ये गलत रही है। हाजन के नहीं है, वो जगह है नईद खाई बांडीपुरा। तो गलत फहमी का शिकार, और आप कैसे किसी को ऐसी एसोसिएट कर सकते हैं किसी तंजीम के साथ? हाउ डू यू नो? जब बोलिए, पुलिस ने कोई अभी प्रेस नोट नहीं निकाला, तो आपको कैसे इंफॉर्मेशन है कि उनका किसी तंजीम के साथ वाबस्तगी है जिस सिविलियन को बांडीपुरा में मारा गया? हाउ कैन यू रीच टू दिस कंक्लूजन? ये डेंजरस नैरेटिव्स हैं। आप कैसे लोगों को एसोसिएट कर रही है? क्या पुलिस का प्रेस नोट आया आपके पास? कल से समाचारों में आ रहा है, आप फिर उस पर लीपापोती। समाचार नहीं, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे वैलिड, अगर पुलिस प्रेस नोट निकालती है आफ्टर दीज किलिंग्स, हैव दे मेंशन्ड दिस एनीवेयर? कि आप खुद ही बोल रहे हैं दिल्ली में बैठ के? जी, ये हाजिन का इंसिडेंट है। आप आज जब किसी भी न्यूज एजेंसी के समाचार पत्र को किसी को भी पढ़ लीजिए, आपको शायद, क्योंकि आपको कश्मीर के बारे में पता नहीं है ना, ये नईद खा है, नईद खा, हाजिन नहीं है। मोहित भान हाथ उठा रहे, मोहित भान आ रहा। मैं राजीव जेटली सबसे आखिर में आपके पास आऊंगा। जी मोहित भान। जी प्रतीक जी, देखिए, जो ये कल शाम का बिंद्रू साहब का इंसिडेंट, और पासवान साहब और ये हमारे एक दोस्त लोन साहब जो बांडीपुरा नाइद खाई में जो इंसिडेंट हुआ, इनको हम जितनी कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर सके, मतलब ये एक इंसानियत का कत्ल है। ये उस इंसान की हत्या करना, ऐसी निर्मम हत्या करना जिस इंसान ने 30 साल तक इस हलम को उठा के रखा कि हमें अपने भाईचारे को और नफरत के बीज को बोने नहीं देना है। उस आवाज को चुप करना, उस आवाज को शांत करने की जो ये साजिश, ये हरकत जो हुई है, ये उन सभी लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश हुई है, जो चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बढ़े, जो चाहते हैं कि यहाँ अमन आए, जो चाहते हैं कि यहाँ पे एक जो मेरे तो सवाल का जवाब नफरत का माहौल पिछले 32 मोहित भाई, मुझे तो सवाल का जवाब दीजिए कि बिंद्रू साहब की बेटी ने एक सवाल पूछा है हम सबसे, और वो सवाल हम सबके सामने एकदम तमाचे की तरह है, और बिल्कुल साफ सवाल पूछा है उसने कि बताइए, तुम सिर्फ पत्थर फेंक सकते हो, तुम सिर्फ पीठ पीछे गोली चला सकते हो, आतंकवादियों ने जिसे मारा वो केवल शरीर था, कश्मीर पंडित को मारकर हमें डरा नहीं सकते। ये सवाल किससे पूछा गया है और वो किसकी तरफ इशारा है, मैं ये जानना चाहता हूं। ये देखिए, उन्होंने जो ये बात, मैं जो उनके जज्बात समझ सकता हूं। देखिए, जो बात श्रद्धा जी ने ये कही है कि आप सिर्फ पत्थर फेंक सकते हैं या आप सिर्फ एक शरीर को मार सकते हैं, ये इस उनकी कथनी के अंदर
कोई दो राय नहीं है। वो इस आइडिया को चैलेंज करना चाहती हैं कि यहां पे जो ये बैटल ऑफ आइडियाज है, जो आइडिया है कि हम यहां पे अमन लाएंगे, हम यहां पे बातचीत से जो भी हमारे मसले मसाइल हैं, जो भी हमारे यहां पे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर है, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, चाहे वो कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट है, जो भी ये मसले हैं, इनका जो अंत है वो एक डायलॉग और एक जमहूरियत और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू है। जो भी लोग इस आवाज को दबाना चाहते हैं, जो भी लोग चाहे वो बॉर्डर के पार से हैं, चाहे वो कुछ ऐसे संगठन हैं जो मोहित जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मोहित भाई, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और अगर इतना साफ नहीं बोल सकते तो मुझे इस पेशे में नहीं होना चाहिए, किसी और पेशे में होना चाहिए। ये मालूम है किसके लिए कहा गया है? पाकिस्तान परस्त जो बैठे हैं ना कठपुतली वैली के अंदर, जो उनके इशारे पे काम करते हैं, और माफ करिएगा आप भी कह देते हैं कि उनको भी शामिल करिए बातचीत में, उनको शय मिलती है, उनको शय मिलती है, ये उनकी तरफ इशारा है। और पैनल में इतनी देर से ये सवाल रखा और किसी के हलक से ये सवाल नहीं निकला, जवाब नहीं आया। ये दुख है। मोहित भाई, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ मोहित भाई, जवाब दीजिए। ये सवाल आप ही से, पाकिस्तान परस्त जो वैली के अंदर बैठे हैं, देखिए आज मैं जानना चाहता हूं कि वो क्यों चुप हैं, वो कौन लोग हैं जो चुप बैठे हैं? नाउ यू प्लीज मैं बताता हूं क्यों चुप है। मैं बताता हूं क्यों चुप है, मैं बताता हूं। आप सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं 1 ही मिनट में बताऊंगा वो क्यों चुप है। वो इसलिए चुप है क्योंकि 32 साल में हमने ये देखा है कि कोई भी इंसान, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो 8000 पॉलिटिकल वर्कर जिन्होंने अपनी जानें आज तक दी हैं, चाहे पिछले जो 1 साल में हमने 28 टारगेटेड क्लीनिंग 30 एक टारगेटेड किलिंग्स देखी हैं, जहां पे एट विल दहशतगर्द के जो इंसिडेंट हुए, इन्होंने अपनी मर्जी से अपने निशाने पे लोगों को मारा है। इसके बावजूद कि यहां पे एक 7 लाख फौज है, हजारों पुलिस के अमली दस्ते मौजूद है, उसके बावजूद भी एक आदमी आता है, सड़क के ऊपर गोलियां चलाता है और मार देता है। मैं भी डर गया, मेरे अंदर भी ये हिम्मत नहीं है कि मैं ये बोलूं, क्योंकि मुझे नहीं पता है मैं कल सड़क पे निकलूंगा, मुझे कहां से गोली मार देगी। ये 7 लाख फौज मेरी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रही है, ये हजारों का पुलिस अमली दस्ता मेरी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा है, तो मैं भी डरा हुआ हूं। मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर निकलूं और ये बोलूं कि हां जी फलाना मेरा कातिल है, माखनलाल बिंद्रू जी की बेटी, उनका बेटा और परिवार में उनकी जो पत्नी है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि यहां पे बैठे हुए लोगों के पास तो हिम्मत नहीं है कहने की। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उन्हें, मैं यहां से सैल्यूट करता हूं कि 90 के दशक में भी जो वहां से नहीं गया, मैं जानता हूं खौफ क्या होता है, मुझे मालूम है वैली का खौफ क्या होता है, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उस बेटी को सैल्यूट करता हूं जिसने ठोक कर बोला कि तुम बंदूक चला सकते हो लेकिन मुझे डरा नहीं सकते। इंसान की जिंदगी मैं जानता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये कौन है। सर प्लीज रिस्पॉन्ड मी। मोहित जी प्लीज रिस्पॉन्ड मी। ये कौन है? इनके भी 2 ही हाथ हैं, 2 ही आंख हैं, और ये कौन है जो नहीं डर रही हैं? तो मैं जानना चाहता हूं जो चैलेंज कर रही है। स्टेडियम के अंदर, बख्शी स्टेडियम वहां से 200 मीटर की दूरी के ऊपर है, जहां फौज का एक बहुत बड़ा कैंप है। शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन वहां से 150 मीटर की दूरी के ऊपर है। उनकी नाक के नीचे ये हमला हो जाता है, और आप चाहते हैं कि भाई मैं सड़क पे आकर चिल्लाकर बोलूं, हाँ जी आपसे बस इतना। नो सर, ये आप तो गलतफहमी हो गई, नहीं तो गलतफहमी हो गई। सर मोहित जी मैं आपसे ये नहीं कहता, मोहित जी मैं आपसे ये नहीं कहता, मोहित जी नो, प्लीज लिसन मी, मोहित भाई, क्योंकि वो इस फ्रिंज एलिमेंट जो वहां पे वो भगवा राम के नाम पे मार रहे हैं, यहां कोई अल्लाह के नाम पे मार रहा है, ना वो राम के नाम पे मारने वाला हिंदू है, ना यहां पे कोई अल्लाह के नाम पे। मैं आपसे ये तवक्को नहीं रखता मोहित भाई, नो प्लीज लिसन मी, नो प्लीज लिसन मी मोहित भाई, मैं आपसे ये तवक्को नहीं रखता कि आप झंडा लेके और लाल चौक पे निकल आए या सड़कों पे आए, आंदोलन खड़े, क्योंकि गोली है वहां पे, मुझे मालूम है। लेकिन मैं इतना आपसे, मोहित भाई सुनिए प्लीज रिस्पॉन्ड। नो मोहित भाई, मैं आपसे आज मोहित वर्करों ने जाने दी है इस झंडे, मुझे मालूम है। आप बोल रहे हैं कि आप हमसे तवक्को नहीं रखते हैं। मोहित सुन तो लीजिए, आपने अभी कहा कि क्या आप नहीं मोहित से निकल गए हैं। मोहित आप सुनिए मेरी बात, वो नफरत की आग के ऊपर वो रोटियां सेकते हैं, वो स्टूडियो में जाते हैं, जिस दिन कोई मरता है उस दिन वो सामने आते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं, उसके बाद अपने स्टूडियो से 4-5 हजार रुपए का मुआवजा लेते हैं और फिर अगली मौत का इंतजार करते हैं। फिर वो स्टूडियो में वो कुकुर मुद्दे की तरह पैदा हो जाते हैं
स्टूडियो के अंदर और ये ललित अपनी अंबरदार। सांत्वना दिखाते हैं। क्यों आज तक वो किसी कैंप में नहीं ललित गए? अंबरदार, क्यों आज तक ललित किसी अंबरदार, कश्मीरी पंडित कैंप के ललित अंदर अंबरदार, नहीं नाउ यू गए? प्लीज मैं लिसन, कहता हूं, मैं जवाब दूंगा वो इसका, विश्व मैं जवाब जाए, दूंगा, मैं क्या तवक्को रखता हूं पहले आपसे? ये महबूबा मुफ्ती के लाउड स्पीकर को बंद करवा दीजिए। ये लाउड स्पीकर के पर बंद करवा दीजिए मुंह। मुंह पे कालिक मलेंगे वहां पे कश्मीरी पंडित लड़के, जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के एम्प्लॉई है, इनके मुंह के ऊपर थूकते हैं, लानताना बेचते हैं। ये वो लोग हैं ललित जो आज अंबरदार। तक 10 साल के अंदर कभी ललित वापस- अंबरदार। लानत तेरी औकात के ऊपर। ललित आराम से, ललित आराम से, ललित आराम से, ललित आराम से, ललित आराम से। परसों जो वनपू के अंदर बंटू प्रतीक जी जी, का प्रतीक वहां- जी, मोहित ऑडियो डाउन, मोहित की ऑडियो डाउन, मोहित की ऑडियो डाउन, मोहित प्लीज, इसकी मोहित हिम्मत प्लीज, कैसे हुई? मोहित इसने ऐसा मोहित आराम शब्द से, यूज किया। मोहित कश्मीरी आराम हिंदू से, जो मोहित जेनोसाइड के आराम सर्वाइवर्स से, हैं। मोहित आराम हम से, रेजिस्ट मोहित कर रहे आराम हैं से। कश्मीर जिहाद को। सुनिए, मैं आराम बोलूं से। सर, जी बोलिए। आप जिस शख्स आराम से से। पूछ रहे हैं उसका ताल्लुक, आपने क्या बोला? पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो शागिर्द कश्मीर के अंदर तटपुंजी है जो कश्मीर के अंदर है, ये आपका सवाल था ना, उनके मुतल्लिक था ये ये प्रश्न जो आप बिंद्रू साहब की बेटी का हवाला दे रहे थे। सुनिए ये क्या बोलेगा। इस जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो महबूबा मुफ्ती क्या करती है? यहां हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी मेंटेन करना है। इनका सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर लिखा है पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर ज्वाइंट कंट्रोल होगा। ये पाकिस्तान की मुखाबत करेंगे? अरे पाकिस्तान के दरिंदे हैं ये। तालिबान को कहते हैं असली शरिया लगाओ। ये है इनका असली शरिया कि कश्मीर के अंदर निजाम मुस्तफा चाहिए इनको। हिंदुओं के खिलाफ वहां पे जंग चल रही है, आपको समझ नहीं आ रही? वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन मैं मोहित जी मैं आपसे तवक्को क्या रखता था? मैं ये रखता था कि जब जनाजा निकले, जब शव यात्रा निकले, तो सड़क पे बाहर जरूर आइएगा। बंदूक तो लेके नहीं, मुझे मालूम है बंदूक से सबको डर लगता, मुझे भी उतना ही। झंडा लेके चलना मुश्किल है, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे इतना तवक्को तो मैं रख सकता हूं, इतना तो विश्वास रख सकता हूं, जब जनाजा निकले तो अगर उसने उस समय आपकी मदद किया, वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा मददगार है, तो उसके जनाजे में तो जरूर निकलिएगा। मैं इतनी तवक्को रखता, इतनी ही बात कहनी थी। वक्त थोड़े से ब्रेक का। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा एक बार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का कहना है कि आतंकियों ने वीरेंद्र पासवान और मोहम्मद सफी लोन की हत्या की। मैं इस हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। निर्दोष लोगों की इस बर्बरता से हत्या पूरी मानवता के खिलाफ है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अक्सर बात होती है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कौन से लोग कहां हैं और वो कब कहां कैसे आगे आएंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछा गया। 90 के दशक में जो माखनलाल बिंद्रू है वो नहीं गए छोड़ के, दवा की दुकान थी, अपनी बेटी को पढ़ाया, बेटे को पढ़ाया और बड़े वो प्रोफेसर बनाया बेटे को डर्मेटोलॉजिस्ट, और खड़ा किया, स्टैब्लिश किया। सवाल आज उन्हीं लोगों से है कि जो बताएं आखिर आज कि आखिर ये जो हत्या है ये कितनी बड़ी और कहां तक जाके चोट करती है। राजीव जेटली साहब, आपके ऊपर इल्जाम लगाए लोगों ने, आपकी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया और कहा कि आप जिम्मेदार हैं, आप फेलियर है आपका, लिहाजा ये घटनाएं हुई हैं। राजीव जेटली। प्रतीक जी, नॉर्मली आपने देखा है मैं बड़ी शालीनता के साथ डिबेट करता हूं, लेकिन आज खून के आंसू निकल रहे हैं इनकी बात सुन के। इस बात से नहीं कि किसने मारा, इस बात से कि जो मारने वाले लोग हैं उनको डिफेंड करने वाले आप ही के चैनल पर बैठते हैं, इसी चैनल पर बैठते हैं, किसी न किसी राजनीतिक ग्रुप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं और हमेशा उनको डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था उस गोलगप्पे वाले ने आपका, जो खर्चा लगाने वाला गरीब आदमी? क्या बिगाड़ा था आपका बिंद्रू साहब ने, जिसने पूरे कश्मीर के अंदर जो मेडिकल स्टोर था, एक एक घर तक उनकी दवाइयां जाती थी और वहां के लोग कहते थे कि इनके बिना हमारा इलाज अधूरा है। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने आपका? लेकिन आप लोगों ने आज जो अपना रवैया दिखाया, बार बार ये बोल के कि हम कंडेम करते हैं, हम निंदा करते हैं, ये अपने आप पे प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं छुपे मन से उन लोगों का साथ आप दे रहे हैं जो लोग कश्मीर के अंदर नींव की ईंट नहीं रखने देना चाहते। सबसे बड़ा एजेंडा केवल यही है कि कश्मीर के अंदर किसी भी तरीके से तरक्की की नींव ना रखी जाए। जो भी लोग कश्मीर के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, उन लोगों की हत्या कर दी जाए ताकि वो सभी लोगों का सफाया कर दिया जाए जो कश्मीर में अपना योगदान दे सकते हैं। अब ये देखिए, कश्मीर के अंदर बिहार और झारखंड के
बड़ी संख्या में, आपको याद होगा, मजदूरों की हत्या करी गई थी। वो क्या करने गए थे? निर्माण करने गए थे कश्मीर का। आज जो हत्या की गई है एक खमचे वाले की, किस लिए की गई है? केवल इसलिए कि बाहर का कोई आदमी आकर यहां पर अपना व्यवसाय ना चला सके। और ये बात वहां पर कहीं ना कहीं उठ रही है कि बाहर के किसी भी व्यक्ति को आके हम यहां बसने नहीं देंगे। कश्मीरी पंडित जो यहां पर रह गए उनको भी निकाला जाएगा। और चंद कश्मीरी पंडित जिन्होंने साहस दिखाया था वहां रहने का, आज तो उनकी बच्ची ने इनको जवाब दिया है। जेटली साहब आज भी कम से कम। जेटली साहब, रोज हम लोग डिबेट करते हैं, आज डिबेट नहीं है। आज अपने लोगों से अपने ही लिए सवाल है, अपने ही लिए सवाल है। वो सवाल मेरे लिए भी है। वो सवाल बताएं कौन सा है जेटली साहब? ऑफ कोर्स सर, पंडित जी आ रहा हूं मैं, पंडित जी आ रहा हूं, जस्ट वेट। वो सवाल ये है, सामने देखिए स्क्रीन पे वो आया, वो सवाल जी वो वहां पे है जी। मैं चाहता हूं वो सवाल पूछा जाए, दिखाया जाए। वो सवाल ये है, Mister who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। ये सवाल है जेटली साहब। मैं आया हूं जी जेटली साहब। नाउ यू प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस जेटली साहब। मैं आया, अमरदास सर आ रहा हूं। मैंने पहले मैं जाऊंगा, उससे पहले नबी डार साहब बात बोला था जी जी। ये सवाल है। हाँ, मैं यही बात आपसे बोल रहा था, यही बात बोल रहा था। उस पत्थर मारने वाले का इलाज हो सकता है, उस बंदूक से गोली निकालने वाले का इलाज हो सकता है, लेकिन उनका जो आपके चैनल पर बैठ के उन लोगों को हमेशा डिफेंड करते हुए आए हैं और आज भी कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी जो बीच में पाकिस्तान को लाना चाहते हैं, आज भी जो बीच में आतंकवादियों से बात करने की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं उनको शील्ड कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई खुल के बोलिए, आपका एजेंडा क्या है? खुल के बोलिए। कहां मर गए वो सब लोग? कहां मर गए वो राजनीतिक पार्टियों के स्टेटमेंट देने वाले बड़े बड़े नेता? कहां है वो आज, जो एक भी आतंकवादी के मरने के ऊपर अपने आंसू बहाते हैं, जो सड़कों पर लेट जाते हैं? कहां मर गए? मैं मर गए इसलिए बोल रहा हूं आपसे, मर गए टोक भी नहीं रहा हूं आपको कश्मीर के अंदर। मैं जेटली साहब आपको टोक भी नहीं रहा हूं। रखने वाले लोग, जेटली साहब मैं आपको टोक भी नहीं रहा हूं। अमूमन मैं ये शब्द अल्फाज अपनी डिबेट में नहीं यूज होने देता हूं, लेकिन ये एक मुहावरा है और सटीक जगह इस्तेमाल हुआ। ऐसे अल्फाज मैं भी, प्रतीक जी, ऐसे सटीक जगह इस्तेमाल हुआ। आपको वही बता रहा हूं, मैं आपके साथ बहुत डिबेटें करता हूं, मैं शालीनता के साथ डिबेट करता हूं। वो शक्लें, वो चेहरे देखने हैं, वो चेहरे देखने हैं। वो महिला पूर्व मुख्यमंत्री कहां है जो हमेशा आतंकवादियों का जनाजों पे मोटे मोटे आंसू बहाती थी? वो कहां है? फारूक अब्दुल्ला। वो कहां है? शेख फारूक अब्दुल्ला का बेटे उमर अब्दुल्ला, जो 2 मिनट के अंदर ट्वीट करते थे। कश्मीर के आतंकवादियों के लिए मातम और सियापा डालते थे। कहां है वो लोग? जी मोहित भान साहब। मैं जेटली साहब को ये बताना चाहता हूं, जो ये बहुत जज्बाती होकर ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं दिल्ली में बैठ के। आपकी टांगों में कौन सा लखवा मार गया था कि आप दिल्ली से कश्मीर उनके क्रिमेशन में नहीं आ गए? आपकी टांगों में कौन सा लखवा मार गया था? आपके नेताओं को कौन सा लखवा मार गया कि आप दिल्ली से कश्मीर नहीं आए? आप पूछ रहे हो हम कहां हैं? हमारे नेता शमशान घाट में उनके क्रियाक्रम में खड़े थे। हमारे नेता सारे, हमारे सब कश्मीरी उनके घर में उनके साथ ताज़ियत में खड़े थे। आपको लखवा मार दिया। आप दिल्ली में बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। आप जाकर देखिए, अखबार उठाइए, टीवी चैनल खोलिए और जाकर देखिए कि हमारे जितने भी नेता हैं, सारे फॉर्मर मिनिस्टर, एमएलए, सोशल एक्टिविस्ट, मैं आराम से जेटली साहब कूल डाउन, जेटली साहब कूल डाउन, जेटली साहब कूल डाउन, नेताओं को लखवा मार गया। कूल डाउन जेटली साहब, राजीव जेटली सही है
संयम, राजीव जेटली संयम, राजीव जेटली संयम, संयम, चलने नहीं देंगे, दलालों के प्रवक्ता मत बने, ईमानदारी से बात रखें। बहुत कर लिया आपने ये ड्रामा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम कश्मीरी पंडितों को बेचा है आपने, आप लोगों ने बेचा है हमारे को, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बीजेपी वालों ने हमारे को भेजा। आप लोग नापाक हैं, आप लोग गैरतमंद हैं, आप लोगों के अंदर गैरत मर चुकी है, आप लोगों की जबान नहीं आना चाहिए, आप लोगों की जबान के ऊपर कश्मीरी पंडित का नाम नहीं आना चाहिए। आप लोगों से आराम से ज्यादा इमरान साहब मैं आ रहा हूँ, मोहित भाई कूल डाउन, डिबेट मैं रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ, मैं दोनों की ऑडियो रोक रहा हूँ, बहुत दोनों की ऑडियो रोक रहा हूँ। इस देश की, इस मुल्क की खूबी है, इस मुल्क की खूबी है कि दो कश्मीरी, इस पूरी डिबेट में 3 कश्मीरी पंडित हैं, इस डिबेट में 3 कश्मीरी पंडित बैठे हुए हैं, मोहित भान साहब, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, 3 कश्मीरी पंडित हैं। और यही इस देश की, इस मुल्क की खूबी है कि एक आदमी वो पॉइंट आउट कर रहा है। मैं ये बहुत साफ सवाल है, और वो ये कहते हैं, बार बार वो कहते हैं मोहित भान जी, भाई हम यहां पे हैं, हमने यहां पे झंडा उठा रखा है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने अपनी बात कही है। ऑफ कोर्स सर, ललित आ रहा हूं मैं, बहुत ऑफेंसिव वाली जरूर, मैं आ रहा हूं, ललित आ रहा हूं, जस्ट गिव मी सेकंड। उससे पहले मैं इमरान नबी डार साहब को एक मौका देना चाहता हूं, देन ललित, ऑफ कोर्स दोनों लोगों के पास आ जाऊंगा। इमरान नबी डार साहब, ये सवाल का जवाब जेटली साहब जो बात कर रहे थे कि कहाँ है डॉक्टर फारूक साहब सुबह सबसे पहले जो है वन ऑफ द वेरी फर्स्ट पॉलिटिशियन जो उनके घर गए और कंडोलेंसेस पेश की। देखिए ये सारा जो है ये कौन गया क्या गया, इसके पीछे मुझे लगता है कि कोई हमको किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई सर्टिफिकेट, मैं कह रहा हूं उनके विचार उनके बारे में क्या है जिन्होंने हत्या करी है, बताइए। एक सेकंड, आप पहले मेरी बात में क्या है जिन्होंने हत्या करी है, शायद ये मालूम नहीं होगा। आप उनके विचार उनके बारे में क्या है, ये साफ करने की जरूरत है। वो हत्यारे हैं, सुन लीजिए राजीव सुन लीजिए, वो आतंक नहीं राजीव जी, वो आतंकवादी है या नहीं है, इन राजनीतिक पार्टी को ये बताना पड़ेगा, एनलाइटन करने की जरूरत है। राजीव आतंकवादी हैं कि नहीं है, ये जवाब चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए मेरी बात, नहीं है ये जवाब चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको ये मालूम होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब 1996 में इलेक्शन में उठी तो उस छोड़ दीजिए, अभी नहीं जाना इतिहास में। कितने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को मारा गया, ये आपको पता है किसने मारा? एक सेकंड, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, मैं पट्टे पे लिख के दे, आप मुझे पट्टे पे लिख के, आप चला रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, जो भी किसी का, मुझे आज का जवाब दीजिए, पहले आप आज का जवाब दीजिए, आज का जवाब दीजिए। को जो भी मारेगा, नाहक कत्ल होगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, ही इज अ टेररिस्ट, उसमें कोई शक नहीं है। बस खुश हो गए आप, यही सुनना चाहते थे आप। अब आप सुनिए बात, नहीं, मैं मुझे बोल रहे हैं कि कहाँ है ये बात, आपको अपने नेताओं को बतानी पड़ेगी। मैंने बोला आपके ये सवाल बात का आपको जवाब अपने मिल गया, नेताओं को बतानी पड़ेगी जिन्होंने अपनी दुकानें चला रखी हैं उनके नाम जवाब मिल गया। उन्हें बतानी पड़ेगी, मुझे मत बताइए। उन्हें बताइए जाकर कि भाई आप आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, आप आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। बात अपने नेताओं को बताइए जाकर, ये डिबेट की बात नहीं है। उन्हें बोलिए इस बात को। डिबेट का कोई तुक है नहीं। आपने बात उठाई कहां पर है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने अपने सीनों पे गोलियां खाई हैं जस्ट बिकॉज कि हमने डिसाइड किया कि वी विल प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, वी विल प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन। गोली नहीं चलाई है, सुन लीजिए, अपने लोग, सुन लीजिए मेरी बात। आपको ये शायद मालूम नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी कुर्बानियां पेश की है, और आप हमारे राइट भाषण दे रहे हैं। कुलगाम में एसएचओ के पास बीजेपी सरपंच के घर से दोनों की आवाज नहीं आ पा रही है। जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मोहित आ रहा हूं, सुशील पंडित जी वेरी क्विक सर, सुशील पंडित जी, मैं ललित आ रहा हूं जी। हाँ नहीं, प्रोग्राम में ये सुनने में आया, मैं आपको एक बहुत मतलब इत्मीनान से कहना चाहता हूँ, कुछ जरा ठंडे दिमाग से लोग सुने और समझें। लोग कहते हैं कि साहब इन्होंने हमें दवाइयाँ दी, हमें इनसे सेहत मिली, ये बहुत सेवा करते थे,
त्रासदी कश्मीर की यही है। प्रोफेसर गंजू और प्राणा गंजू को जानते हैं किन लोगों ने मारा? जिनको वो पढ़ाते थे। प्रोफेसर ये इंजीनियर बालकृष्ण जो टेलीकॉम इंजीनियर थे, जब आतंकवादी उनको घर में ढूंढने आए, वो जानते हैं कैसे उनके हत्थे चढ़े? पड़ोसन ने बताया कि यहां छुपे बैठे हैं। आप जानते हैं कि मेरा एक मित्र है रश्मि खेर, उसका घर किसने जलाया? जिनके साथ वो क्रिकेट खेलता हुआ बड़ा हुआ था, उन्होंने उसका घर लूटा और जलाया। तो ये बात छोड़ दिए ना, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी चाशनी में डुबो डुबो के कहना कि हमें बड़ी सेवा की, बहुत अच्छे थे, आज सुबह सुबह उनके घर जाके ताजियत की, बड़ा दुख है, और जो मारता है वो हमेशा टेररिस्ट होता है। कश्मीर में करनी और कथनी में एक बहुत बड़ा अंतर है, और इसी वजह से, इसी विश्वास के टूटने की वजह से लोगों ने अपना घर बार, अपने दुकान व्यवसाय, अपने पुरखों की जमीन, अपने शमशान, अपने मंदिर, अपने तीर्थ छोड़े, क्योंकि वहां अब जीने की कोई गारंटी नहीं बची थी। जिन पड़ोसियों से ये देखिए, ये जो 5-5 हजार रुपए के लिए नफरत का व्यापार करने के लिए चैनलों पे आते हैं, क्या इनका मानना है कि जो भी इन्होंने बताए, देखिए एक सेकंड, जो भी इन्होंने वाकये बताए उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या उसका मतलब है कि आप अगर उन्होंने बात बताई वो सही है तो फिर इसके लिए 5,000 रुपए की बात कौन सी है? सबको, अगर ये बात सही है मोहित, अगर ये बात सही है, पंडित जी ने जो बात कही, तो फिर ये बात क्यों कह रहे हैं आप? 80 लाख कश्मीरी मुसलमानों को, देखिए मैं सही नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे जो वाकये हुए, ठीक है, उसके अंदर कुछ लोग मुलव्वस थे, कुछ लोगों की नीयतें खराब थी। भाई क्या सुशील पंडित का ये लेबल करना, एक सेकंड, क्या सुशील पंडित का ये लेबल करना कि 80 लाख कश्मीरी मुसलमान कातिल है, 80 लाख कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी है, क्या ये इंसान नफरत का व्यापार नहीं कर रहा है? क्या ये इंसान नफरत के बीज नहीं बो रहा है? क्या ये इंसान नहीं चाहता है कि कश्मीरी पंडित और मरे, कश्मीरी मुसलमान और मरे, ताकि ये इस लाश के चूल्हे के ऊपर को सबसे पहले ललित अंबरदार, ठीक है सर, I've taken your point. ललित अंबरदार, no, मोहित, you listen. ललित अंबरदार, मैं बोलना चाहता हूं, देखिए ललित अंबर, सबसे पहले सर, मैं ललित बोलिए, मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए सर, बोलिए। इनको बुद्ध को चुप कराइए सर, पहले मुझे बहुत मुद्दे की बात करनी है। बार सर, प्रतीक जी बार बार आपकी चैनल पे दोहराया जा रहा है कि ये जो कश्मीरी पंडित आपके चैनल पे आते हैं 5-5 हजार रुपए आप देते हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, लाइव टीवी पे चैलेंज करता हूं, ये बिल्कुल गलत है। एक साल पिछले 2 साल के अंदर न्यूज़ 18 ने मुझे कितने रुपए दिए और किसी को कोई पैसे नहीं दिए जाते, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, ये अपमान है, ये किसी का भी अपमान है। सुनिए, दूसरी बात, मैं खाली टेलीविजन पे नहीं आ रहा हूं, पिछले 3 साल से सड़कों पे हूं, और इसकी महबूबा मुफ्ती को भी मैंने सेमिनार हॉल में ललकारा है, पूछे जाके महबूबा मुफ्ती को। वो तीसरी बात, अरे मैं सर, मुझे आप बोलने दोगे कि नहीं? ललित अंबरदार, you have to listen now. You have to listen. You have ललित अंबरदार। सुनिए सर, मुद्दे की बात कीजिए। सुनिए सर, आज जिस परिस्थिति में, जिस पोज में आपने मिस्टर बिंद्रा की लाश देखी है, उसी पोज में आज से 32 साल पहले 80 साल के जस्टिस गंजू सड़क पे पड़े रहे, गंटू पड़े रहे, आते जाते रहे लोग, किसी ने उनके ऊपर हाथ नहीं लगाया, डॉक्टर को नहीं बुलाया। अभी पिछले जनवरी में अशोक भारती पंडिता, एक ही कश्मीरी पंडित था उस गांव के अंदर, मार दिया। उस गांव की सेवा कर रहा था वो। लोग, उसकी बहन भीख मांगती रही आते जाते लोगों को कि प्लीज कोई गाड़ी रोको, उसको अस्पताल पहुंचा दे। कोई नहीं रुका, सिर्फ एक रुका। बाद में उसको मैं प्रणाम करता हूं, चरणों को छूता हूं, चूमता हूं, जो उसको अस्पताल ले गया। और सुनिए सर, 90 के दशक में जब ये फारूक अब्दुल्ला भाग गया और कश्मीरी हिंदू को जब वहां पे छोड़ गया, पूरे मोहल्लों में, गांव में जहादी AK-47 लेके चुन के कश्मीरी पंडितों को ढूंढ रहे थे, और हमारे पड़ोसी, सैकड़ों सालों के पड़ोसी, उन्होंने अपने खिड़कियां बंद कर दी। क्या है मोहल्ले के अंदर एक कश्मीरी पंडित है? ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।